वेलकम टू यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी जीनियस मैथ। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ चैप्टर 2 बहुपद। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, पहले ये पढ़ ली द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात समीकरण ठीक है, द्विघात समीकरण क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब शून्यक कितने होते हैं? तो देखो शून्यक ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब जो पढ़ना शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूले इसको याद कर लेना, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। शून्यकों का योगफल तो क्या है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। जो आपको दोनों फॉर्मूले याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्वेश्चन 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या इसके गुणांक कितना मान लिया? 1। ठीक है, तो इसका इंटू होगा। ठीक है, रफ देखो 1 है ना, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब आपको गुणा करने पे 8 आना चाहिए और घटाने पे आपको 2 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 4 दूनी 8 और 4 माइनस 2 तो 2 होगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक ये बन गया है ना, वन स्टार आई, ये इसको कॉमन ले लो। हाँ, तो इधर क्या होगा? इधर भी एक्स कॉमन है, तो एक्स को अपन बाहर ले लो। ठीक है, तो क्या बचेगा? इधर एक्स, इधर जी बाहर चला गया एक्स, तो इधर 4 है, इधर कॉमन तो है नहीं, इधर क्या लेगी? देखो कॉमन ले ली इसको, 2x, तो इधर क्या बचेगा? x, इसको बाहर लिया था ना, 4 दूनी 8, तो 4 इज इक्वल टू 0। तो एक ये
इस है ना जी, एज इट इज है तो एक ही बार लिया जाएगा x-4 और दूसरा बनेगा x+2 x+2 इज इक्वल टू 0। यदि यदि इसको x-4 इज इक्वल टू 0 तो जी माइनस का तो प्लस में हो जाएगा तो s इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्या है आपका अल्फा। अब बीटा x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा -2 इज -2। ठीक है, तो ये आपका बीटा हो जाएगा। क्या है ये बीटा। अब जांच करनी है, जांच तो क्या था समीकरण x² -2x -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अभी इसको ए वी और सी है ना सम जो दुई का समीकरण था तो ए इज इक्वल टू क्या रहेंगे एक्स क्या मानेंगे 1। ठीक है, और वी का -2 सी क्या है 8 माइनस का 8 माइनस का 8 हो गया। अब शून्य को ये फर्स्ट पॉइंट शून्य को का योगफल जो भी फॉर्मूला बता तो उसमें ही रखना है। शून्य को का योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -v/a। तो अल्फा कितना था अल्फा देखो ये निकला था 4 बीटा -2 है ना। तो क्या रखे अब 4 प्लस अल्फा माइनस का 2 इज इक्वल टू v-2 ये माइनस और v का मान क्या था -2 और e का 1 ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस और 4 -2 करो तो कितना होगा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस +2 मतलब कि इज इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब क्या निकालना शून्य को का गुणनफल शून्य को का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना था 4 इंटू बीटा कितना था -2 इज इक्वल टू c -8 और a 1 तो देख लो थोड़ा सा कितना होगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 ठीक है और -8 ये भी बराबर है। ठीक है इज इक्वल ऐसे -8 इज इक्वल टू -8 आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्या है 4s² -4s+1 सेकंड क्वेश्चन। तो देखो इसका 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 इंटू होगा है ना तो रफ तो देखो 1 इंटू 4 मतलब कि 4। ठीक है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा
की जोड़ने पर 4 है ना, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो 4s² - 2s + 2s, क्योंकि 2 और 2 4 होगा, +1 = 0। देखो 4s² - 2s ± -2s + 1 = 0। ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 4s² इधर 2s है, तो 2s को बाहर ले ले, है ना, ये इसमें से बाहर ले, तो 2s को जब बाहर लिया तो इधर क्या बचेगा, 2s वहाँ के 2s इधर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इधर कुछ कॉमन लेने को नहीं है, तो मतलब इसमें 1 ले लेंगे ना, तो इधर भी जो इधर है तो वो इधर भी होगा ना, 2s - 1। ठीक है, +- = 0। yes 0। ठीक है, अब तो देखो एक ये है ना, तो इसको कॉमन ले 2s - 1। अब ये इधर से ये बचा 2s - 1, इसका तो एक ही आएगा अल्फा और बीटा। हाँ, इधर माइनस माइनस के दोनों सेम है। यदि 2s - 1 = 0, दूसरा क्या है 2s - 1 = 0। ठीक है, तो जो माइनस का है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2s = 1, है ना, 2s = 1। इधर क्या होगा, तो s को बाहर ले लो, तो 1/2। ये क्या है, अल्फा। अब बीटा 2s = 1, प्लस का माइनस का तो प्लस का होगा, तो s को बाहर निकालो, 1/2। ये क्या है, बीटा। अब इसकी जांच करनी है। जांच क्या है, क्या था समीकरण, 4s² - 4s + 1 = 0। तो यहाँ a = 4, v = -4 और c = क्या आएगा 1। देखो ये a का मान, ये v का और c का। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा का मान कितना था 1/2 और बीटा का 1/2, तो 1/2 + 1/2 -b का -4 और e का 4। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लो, सेम है ये, है ना, समान है, तो 2। जब इधर समान है तो क्या हो जाएगा 1 + 1 = -+4। ठीक है, कितना होगा था 2, 2/2 = 4/4। कितना होगा, एक आ जाएगा, और इधर इधर भी 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया और 4 से 4, तो इधर से 1 बचा, इधर भी समान है। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या, अल्फा × बीटा = c/a।
तो अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2 इज इक्वल टू सी का मान 1, सी का मान 1 है अपॉन ई का मान कितना था उधर 4, ठीक है। तो कितना होगा इसका लघुत्तम लेगी तो 4 आ जाएगा। अरे क्या ये 1 एक का इंटू एक में करो तो एक ही आएगा इज इक्वल टू 1/4। ये भी सेम है, बराबर है ये आंसर। देखो है ना, इसका इसका लघुत्तम लिया 4 आ गया, एक का एक इंटू एक करेंगे एक ही आएगा 1/4 आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हुआ, नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, में क्वेश्चन 6x² माइनस 3x माइनस 7x है। इसको व्यवस्थित कर ली पहले, व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित करने पर क्या होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसका 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 इंटू होगा गुणांक है ना, तो कितना होगा 6 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 18 है ना। क्या होना चाहिए गुणा करने पे 18 और घटाने पे 7 आना चाहिए। तो संख्या कौन सी है, तो 9 दूनी 18 होगा और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इसमें कॉमन ले लें, ठीक है। इसमें से क्या आएगा, इसमें 6x², इसमें 9x है ना, तो 3x इधर क्या बचेगा 2x क्योंकि 3 दूनी 6 होगा माइनस 3 3 3 9 प्लस 1 इधर कोई कोई कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1 और जो संख्या इधर है वो उधर भी होगी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको कॉमन ले लें 2x माइनस 3 और दूसरा कौन सा बनेगा 3x प्लस 1 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यदि यदि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो 2x प्लस का वो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा तो x अपॉन 3/2 x को बाहर ले लो तो 3/2, ठीक है। ये क्या हो गया अल्फा, जो बीटा है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो 3x जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा तो x को बाहर ले लो तो -1/3 क्या हो गया बीटा, ठीक है। अब जांच, इसमें जांच करने को भी तो कहा था जांच, तो क्या होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा इधर 6 e इज इक्वल टू 6 v इज इक्वल टू माइनस का 7 और c इज इक्वल टू माइनस का 3। शून्यकों का योगफल, शून्य को 1.1 है ना, शून्यकों का गुणनफल योगफल, पहले योगफल निकालते हैं। योगफल क्या था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस v/a, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना था
3/2 और इसका -1/3 था बीटा का, तो अल्फा का 3/2 प्लस और बीटा का -1/3 इज इक्वल टू वी का -7 -7 जी माइनस ये पहले से लगा था, फॉर्मूल में ही लगा था तो लगाना ही पड़ेगा माइनस। ठीक है, क्या था v का -7 और e का मान कितना था 6 देखो 3/2 प्लस 3/2 देखो इधर आप अल्फा का 3/2 प्लस बीटा का 1/3 इज इक्वल टू माइनस वो बी का मान कितना था -7 तो -7 6 तो प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 7/6 आ जाएगा। क्या होगा इसका लघुत्तम ले ले तो 6 आ जाएगा और इसका इसमें करेंगे इसका इसमें तो 3 3 सा 9 -2 1 सा 2 इज इक्वल टू 7/6 तो 9 - 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6 ये योगफल क्या है योगफल। अब गुणनफल निकालना है। शून्य को का गुणनफल क्या था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। क्या था अल्फा का मान 3/2 इंटू इसका -1/3 बीटा का इज इक्वल टू C का मान -3 और E का मान 6 C का मान -3 और E का 6 हाँ 3 से 3 कट गया और 3 1 सा 1 3 2 जा 6 इसका देखो इधर क्या बचा -1/2 इज इक्वल टू इधर क्या बचा -1/2 ये भी हो गया ये आंसर। क्वेश्चन 4 4u स्क्वायर प्लस 8u यदि 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0 ये तो 4 है ना इसमें तो रखा है करके दिया है ना 4 यू स्क्वायर है ना पहले इसको निकालो 4u इज इक्वल टू 0 है ना तो क्या होगा u को बाहर ले ले तो क्या आ जाएगा 0/4 तो क्या होगा इसका u इज इक्वल टू 0 है ना तो ये क्या है ये अल्फा अल्फा हो गया। अब बीटा यदि u प्लस 2 है ना इसको 4 दूनी 8 क्या होगा u प्लस
2 इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू प्लस का तो वो माइनस का हो जाएगा। हाँ, ये क्या है, बीटा। तो अल्फा और बीटा दोनों निकल आए। पहले इसको तोड़ दिया फिर इसको, है ना। तो कितना था, 4u इज इक्वल टू 0, यू को बाहर लिया, 0/4, तो u इज इक्वल टू 0 इसका, है ना, u+2, है ना। तो प्लस का था वो माइनस का हो गया, बीटा, ये बीटा निकला है। अब इसकी जांच करनी है। जांच, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो ए का मान क्या होगा, 4, बी का मान 8, और सी दिया नहीं है तो 0। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का क्या दिया था, 0, प्लस बीटा का -2 इज इक्वल टू -v, नहीं, v का मान कितना दिया, 8, तो 8 हो जाएगा, अपॉन ए का 4। तो क्या होगा, 0 का अब 2 ही होएगा ना, तो -2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो -2। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा का 0 इंटू बीटा का -2 इज इक्वल टू c का 0 और e का 4। तो क्या हो, 0 इज इक्वल टू 0, आंसर। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5, t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। t² इज इक्वल टू माइनस कहा था, प्लस में t², t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस √15। तो अब एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में ना। देखो क्या हो गया, t इज इक्वल टू √15, एक प्लस में रख लिया ना, दूसरा रखेंगे माइनस में, t इज इक्वल टू माइनस का 15। ये अल्फा है, अल्फा, ये बीटा। अब इसकी जांच करनी है। जांच, देखो क्या था इधर, देखो क्या है ये, इसको ए का मान रखेंगे मतलब 1 आ जाएगा, है ना। वी का कुछ नहीं, दिया ही नहीं है, 0, और सी का 15। तो ए इज इक्वल टू 1, वी दिया नहीं है 0, सी इज इक्वल टू माइनस का 15। इस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b/a, माइनस का b/a। क्या था, अल्फा 15 प्लस और बीटा माइनस का 15 इज इक्वल टू वी का मान माइनस का 0 और ए का मान 1। तो क्या हो, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस माइनस हुआ, और 15 माइनस 15 0 इज इक्वल टू 0 का भाग करो, 0 ही आएगा। अब गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का -15 इंटू बीटा का -15 इज इक्वल टू सी का -15 और इसका ए का 1। तो √15 माइनस √15 क्या होगा? -15 इज इक्वल टू -15। ये भी बराबर है। ये गुणनफल आंसर। अब क्वेश्चन लास्ट वाला, इसको हम आधा ही करवाएंगे। इतने सारे क्वेश्चन कर ही लिए तो आप लोग से बन ही जाएगा। आपको वर्क है, इसका योगफल और गुणनफल तो आपको ही निकालना पड़ेगा। इतने सारे क्वेश्चन करवाए तो बन ही जाएगा। 3x² - x - 4 क्या होगा? इसका करना पड़ेगा इंटू, है ना। 3 × 4 4 कितना होगा? 12। 3 4 12। देखो 3x² कितना हो? 4 × 12 हो जाएगा। इसको 1, ठीक है। 4 × 12 है ना, और 4 माइनस 3 करेंगे, 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो -4x - 3x -4 इज इक्वल टू 0। 3x² -4x माइनस माइनस प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। इसको कॉमन ले लिया, x को, तो x को कॉमन लिया तो क्या बचा? 3x। इधर से 3x बचा ओनली। 3x - 4 इधर कॉमन कुछ है नहीं है तो प्लस 1 ले लेंगे। 1 इधर जो इधर है वो इधर भी रहेगा। 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये इसको बड़ा एक से है ना, ऐसे टेस है तो एक बार लिखेंगे 3x - 4 और जो इधर बचा था x + 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? प्लस का होगा 3x इज इक्वल टू +4, है ना। तो x को बाहर लेंगे, 4/3 आ जाएगा। ये अल्फा है, बीटा, इसको बीटा को निकालो। हाँ, तो क्या होगा? x + 1 इज इक्वल टू 0। x जो प्लस का तो माइनस में हो जाएगा 1, है ना। तो ये बीटा है, इसको बीटा, ठीक है। अब इसके शून्य योगफल और गुणनफल आप लोग से बन ही जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन करवाए, ठीक है, करके देखना। अगर ना बनी तो कमेंट करना, तो फिर करवा देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1/4 - 1। तो क्या कहा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा + बीटा, और ये शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों
का गुणनफल इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद ना, ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। द्विघात बहुपद, तो क्या है द्विघात बहुपद? फॉर्मूला इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे का पहला, ये क्या है? 1/4 माइनस का 1। तो दिया है अल्फा दिया है, अल्फा प्लस बीटा है बराबर क्या दिया है? 1/4। और जो बीटा दिया है, बीटा कितना है? -1। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? -1। द्विघात बहुपद जो इस फॉर्मूले में आपको रखना है, द्विघात बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मैंने कितना दिया है? 1/4 4x प्लस बीटा का माइनस का 1। ठीक है, -1 प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस रहेगा। ठीक है, देखो अल्फा का 1/4, ठीक है, और जो बीटा का है तो -4 है ना, तो प्लस माइनस -1 है। ठीक है, तो क्या होगा? इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, इसको नीचे कॉमन ले लें और इसको लघुत्तम ले लें। ठीक है, 4 को लिया नीचे, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा? एक्स ही होगा, एक्स से कम एक्स ही होगा, और प्लस और 1 में 4 को करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 आएगा इज इक्वल टू 0। तो इसके नीचे 1 कुछ नहीं है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x स्क्वायर आ जाए, सॉरी 4x। ठीक है, 4 क्योंकि इसका इसमें दिया है 4x आएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, और जो इधर है तो इधर चला जाएगा, क्या होगा? वो 0 हो जाएगा, तो क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, क्या दिया था? रूट 2 माइनस 1/3 दिया है। अल्फा ये है, बीटा ये है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, और जो ये अल्फा इंटू बीटा दिया है वो क्या है? 1/2 1/3। तो वही बहुपद द्विघात बहुपद क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का क्या था? √2x प्लस 1/3 ठीक है, क्या होगा इधर? इसके नीचे 1 आ जाएगा, है ना, 1, इधर भी 1, तो क्या है? 3, इसका इसमें करेंगे 3x स्क्वायर माइनस क्या होगा? 3, है ना, इसका इसमें करेंगे तो क्या है? 3 √x प्लस और इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 का करेंगे 1 में, 1 का 3 में तो 1 ही आएगा। बहुपद 3x स्क्वायर, इसको तो मानेंगे नहीं, है ना, जो 0 में आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 3 √x प्लस 1, ये आपका आंसर।
0 माइनस √5। ये अल्फा है, ये बीटा है, बार बार आप समझ रहे हैं, ये अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है ना। तो क्या होगा, द्विघात बहुपद। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 0 एक्स प्लस बीटा का √5। ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 0 प्लस √5। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5। फोर्थवा क्वेश्चन 1 ये अल्फा, इसको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 1 एक्स और बीटा का 1। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा एक्स प्लस 1 आंसर। 5 क्वेश्चन -1/4 -1/4। -1/4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर की -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान -1/4 प्लस बीटा का 1/4। ठीक है, एक्स 1/4 आ जाएगा। क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 1। ठीक है, संख्या समान है तो 4 क्या होगा इधर 4x² प्लस एक्स का क्या करेंगे तो x प्लस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू नहीं है ना, वो 0 में चला जाएगा। तो क्या होगा 4x² प्लस x प्लस 1 आपका आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कितना 4 - 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। द्विघात बहुपद इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा का मान कितना दिया है 4 कितना अल्फा का 4x और प्लस बीटा का 1 ना। तो क्या होगा x² माइनस 4x प्लस 1 ये आंसर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, लाइक कर देना, ध्यान से इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, सपोर्ट करो।